अक्सर आपने सुना होगा हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, कि घर का बनना और बिगड़ना औरत के हाथ में होता है। अगर औरत सही है तो घर को स्वर्ग बना देती है, अगर औरत गलत है तो घर नर्क बन जाता है। ये टाइटल ना हम शुरू से ही सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन आप ही बताइए, क्या ये उतना ही सच है जितना ये सोसाइटी बोलती है, जितना ये समाज बोलता है? मतलब एक औरत त्याग की देवी बनी रहे, बेइज्जती बर्दाश्त करती रहे, एक नौकरानी बनकर एक कोने में पड़ी रहे, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो कोई डिसीजन नहीं ले सकती है, वो कोई अपनी बात नहीं रख सकती है, इनफैक्ट वो अपने तरीके से उस घर में रह भी नहीं सकती है, तो घर स्वर्ग बन सकता है, आई थिंक, है ना। पहले के ज़माने में रिश्ते क्यों चल रहे थे इतने? पहले के ज़माने में रिश्ते इसीलिए तो चल रहे थे क्योंकि औरतें कुछ बोलती नहीं थी, औरतें सहती थी, सहती चली आ रही हैं। कितना भी उनके साथ अत्याचार हो रहा हो, कितना भी उनके साथ गलत हो रहा हो, लेकिन वो सहती चली आ रही हैं। और जो औरत सहती नहीं है, बर्दाश्त नहीं करती है, तो उसको कह दिया जाता है कि वो औरत बेकार है, घर लेकर नहीं चली, घर बनाकर नहीं चली, घर को नर्क करके रख दिया है। ऐसा ही है ना, यही समाज का कड़वा सच है ना। अगर मैं सही टॉपिक पर बात कर रही हूँ ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर मुझे मोटिवेट करें और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे देखा जाए ना तो समाज में कितना दोगलापन है ना। एक तरफ तो कहा जाता है कि औरत से ही घर बनता बिगड़ता है, अगर औरत चाहे तो घर स्वर्ग बना सकती है, अगर औरत चाहे तो नर्क बना सकती है। अगर वाकई में औरत इतनी ही इंपॉर्टेंट है, घर की बहू इतनी ही इंपॉर्टेंट है, तो तब कहाँ चली जाती है घर की बहू जब कोई डिसीजन लेने की बारी आती है? तब तो नहीं पूछा जाता है उससे। कोई भी घर में फैसले होते हैं तो क्या उससे पूछा जाता है क्या सही है क्या गलत है? उसकी राय ली जाती है? नहीं, वो है नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। मैंने कई फैमिलीज ऑब्जर्व की हैं, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, मैंने जितना भी देखा समझा जाना, उससे तो मैंने यही जाना कि जिस घर में औरत की सुनी जाती है, जिस घर में औरतों की बात मानी जाती है, जिस घर में औरतों से सलाह ली जाती है, वो वाकई में घर बनते हैं, वाकई में उस घर में स्वर्ग होता है। क्योंकि उस घर में औरत की वैल्यू है, उस घर में हर काम जो हो रहा है वो सिर्फ एक सदस्य नहीं, सब मिलजुल कर रहे हैं, हर इंसान इंपॉर्टेंट है उस घर में, वो घर वाकई में उन्नति की ओर बढ़ता है। लेकिन जिस घर में सिर्फ औरत को एक कठपुतली की तरह रखा जाता है कि सिर्फ तुम काम के लिए हो, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई डिसीजन नहीं है, वो घर कभी भी मैंने तरक्की की ओर नहीं देखा है। सच तो यही है कि घर कभी भी एक औरत से नहीं बनता है, घर बनता है हर सदस्य से। घर में जितने सदस्य हैं उन सबसे घर बनता है, किसी एक की वजह से घर नहीं बन सकता है। हर सदस्य को मिलजुल कर रहना पड़ता है, हर सदस्य को एक दूसरे की फीलिंग समझनी पड़ती है, हर सदस्य को एक दूसरे की जरूरतें समझनी पड़ती हैं, हर सदस्य को एक दूसरे की खुशियां समझनी पड़ती हैं। अगर घर में सिर्फ एक ही इंसान की चल रही है, बाकी के तो पागल हैं, वो घर नहीं बनेगा। या चार की चल रही है, चार की नहीं चल रही है, वो घर नहीं बनेगा। या किसी औरत, किसी बहू की बिल्कुल सुनी नहीं जा रही है, उसे बिल्कुल बेवकूफ समझा जा रहा है, उससे कोई भी डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, वो क्या चाहती है उससे नहीं पूछा जाता है, और आप कहते हैं कि घर औरत से बनता है। मेरा उन लोगों से ये कहना है कि जो लोग बोलते हैं ना कि एक घर ना औरत से बनता बिगड़ता है ना, तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ साफ साफ शब्दों में कि अगर औरत से ही घर बनता बिगड़ता है ना, तो फिर औरत के हाथ में उतनी पावर भी देनी चाहिए। पावर तो किसी और के हाथ में है। फिर आप चाह रहे हैं कि घर की बहू, घर की औरत घर को बना ले, स्वर्ग बना ले। अरे वही नरक में डली है, वो क्या स्वर्ग बना लेगी? तब तो उससे पूछा भी नहीं जाता है कि वाकई में उसे क्या चाहिए, उसे घर में क्या चेंजेस करवाने पूछे जाते हैं? नहीं पूछे जाते हैं। उसे कहाँ पे कैसे जाना है या क्या करना है नहीं पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक घर में देवरानी जेठानी है। अब इन-लॉज जो है एक बहू को तो बहुत ज्यादा मान रहे हैं, उसकी सारी बात मानी जा रही है, उसी के अनुसार उस काम किया जा रहा है, और एक बहू की तो बिल्कुल नहीं सुनी जा रही, उसे तो पागल, बेवकूफ, गैर जिम्मेदार, आलसन का खिताब दे दिया गया है। अब आप सोचिए, क्या वो घर बनेगा? नहीं बनेगा ना। मैं फिर वही बात बोल रही हूँ, घर बनता है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर। जब तक पूरा परिवार मिलजुल कर एक साथ नहीं रहेगा, एक जैसे डिसीजन नहीं होंगे, एक जैसा अधिकार नहीं होगा, वो घर नहीं बन सकता है। उस घर में कोई ना कोई तो घुट के मर ही रहा होगा, और उस घर में कोई ना कोई अपनी मालकी दिखाई रहा होगा। होता है ना ऐसा ही। चलो ये एग्जाम्पल तो हो गया जिस घर में दो बहुएं थी, लेकिन जो अकेली ही बहू है उसका क्या? वो तो मालकिन है। ऐसा बोला जाता है ना कि वो तो मालकिन है, लेकिन कई घर ऐसे होते हैं अकेली बहू होने के बावजूद भी वो कोई डिसीजन नहीं ले सकती है, फैसले नहीं ले सकती है। या तो सास ले रही होती है, या नंद ले रही होती है, या ससुर ले रहे होते हैं। मतलब अपनी मर्जी से रह भी नहीं सकती है, उसे उन्हीं लोगों के अकॉर्डिंग चलना होता है, नंद के अकॉर्डिंग, सास के अकॉर्डिंग। और अगर वो नहीं चल रही होती है ना, अगर वो अपनी मर्जी का कर रही होती है, तो वो गलत है, वो बुरी है, वो घर को लेके नहीं चल रही है, वो घर को नर्क बना रही है, वो समझदार नहीं है, गैर जिम्मेदार है, आलसन है। ना जाने कितने खिताब दे दिए जाते हैं। मतलब कितना आसान होता है ना एक औरत को खिताब देना। और पता मोस्टली लोग करते क्या है? मोस्टली औरतें ही औरतों को खिताब देती हैं, औरतें ही औरतों की जिंदगी जहन्नुम बनाए रहती हैं। ये है समाज का कड़वा सच। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।